मैहर जिले के मुकुंदपुर थाना क्षेत्र से ठगी और लूट का एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां हरिजन बस्ती में बर्तन बेचने के बहाने पहुंची कुछ महिलाओं ने पहले इलाके की महिलाओं का भरोसा जीता और फिर उन्हें अपने झांसे में लेकर सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गईं। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बीते करीब 15 दिनों से कुछ महिलाएं मुकुंदपुर की हरिजन बस्ती में घूम घूम कर बर्तन बेचने का काम कर रही थीं। वह पुराने बर्तनों के बदले नए बर्तन देने की बात करती थीं, जिससे धीरे धीरे इलाके की महिलाओं का उन पर भरोसा बढ़ने लगा। बताया जा रहा है कि आरोपी महिलाएं खुद को किसी ज्वेलरी फैक्ट्री में काम करने वाली बताती थीं। वह गांव की महिलाओं से कहती थीं कि फैक्ट्री में क्षेत्रीय डिजाइन के जेवरों की मांग है। इसके बदले वे महिलाओं को दुगने वजन के नए जेवर बनवा कर देने का लालच देती थीं। पहले चरण में लुटेरी महिलाओं ने कुछ महिलाओं से चांदी के पायल, अंगूठी और अन्य छोटे जेवर लिए। अगले दिन वापस पहुंचकर उन्होंने तय वजन के नए जेवर लौटाए, जिससे गांव की महिलाओं का विश्वास और ज़्यादा मजबूत हो गया। इसके बाद उन्होंने बड़े स्तर पर महिलाओं को अपने झांसे में ले लिया। ग्रामीणों के मुताबिक आरोपी महिलाओं ने कई महिलाओं को सम्मोहित जैसा कर दिया था। महिलाएं बिना ज़्यादा सोच विचार किए अपने सोने चांदी के जेवर उन्हें सौंपती चली गईं। मौका मिलते ही आरोपी महिलाएं लाखों रुपए के जेवर लेकर फरार हो गईं। घटना सामने आने के बाद पीड़ित महिला ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई और पुलिस से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं ताला पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है और इलाके में पहुंचकर पीड़ित महिलाओं से पूछताछ कर रही है। 15 तारीख से हमारे घर आने जाने लगी और आने जाने का पहले वो हमको लालच दी कि हम आज बर्तन देंगे, छोटा देंगे, बड़ा देंगे। आ रही थी हमारे घर रोज बार बार चाय पिला रही थे, पानी पिला रही थी, बोलती पानी पिला दो दीदी, चाय पिला दो दीदी। चाय कितने की संख्या में आती थी वो लोग? कितने लोग थी? पहले दिन 3 आई थी, फिर दूसरे दिन 2 आई थी, अब फिर 2 दिन एक एक ही करके आई है लेडीज। जो हम लोग से जेवर ले गई तो 2 दिन अकेले ही आई है औरत। तो क्या आपको कोई नाम वगैरह बताई थी कि कुछ हमारा नहीं नाम? बताई थी सर। मुझसे कहाँ की रहने वाली बता रही थी? वो हम मुझसे पूछे कि आप कहाँ की हैं दीदी, तो बोली कि हम झारखंड के हैं। अच्छा। हम झारखंड के हैं, बेला में रहते हैं। बेला में स्टील कंपनी का दुकान है। हम और हमारे पति काम करते हैं। 15,000 रुपये हमारी वेतन है और 15,000 हमारे पति ही पाते हैं। तो हम लोग घूम घूम कर ये धंधा करते हैं और ऑटो से आते जाते हैं। बेला में रहते हैं। मकान हमको किराए से मिला है। ये जो घटना घटित हुई कि घर में आपकी घटना घटित हमारे हुई? घर में घटी थी सर। कैसे क्या हुआ? वो हमसे बोली कि आप छोटा छोटा सामान लेती हो, कुछ बड़ा सामान लेकर दो। तो हम जाए तो हम बोले कि दीदी हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास चांदी सोन है ही नहीं। तो बोली कि अब तुम गले में पहरे उसको दिखाओ। तो ऐसे करके देखी तो 3 लाकिट का माला हमने पहरी थी सर। पर जब वो बोली हमको चाय पिला दो, पानी पिला दो, पिला दिए। हमको पता नहीं कि क्या कर दी कि हमारा माइंड एक भी काम ही नहीं किया कि हमारा माला का पेंच खुल नहीं रहा था। बोली कपड़ा लगा कर खोल लो, तो पेंच अचानक खुल गया। माला ले ली। फिर बोली और कुछ रखी हो पेटी में तुम्हारा रखो, उसको ले आओ। हम देखे तो ले आए। तो बोले हमारे पास नहीं, कैसे है ले आओ उसको, उसमें बड़ा ऑफर देंगे। अब तो क्या क्या आपने दिया उसको? हम उनको पायल दिए हैं सर और 3 लाकिट का माला दिया जी। तो लगभग कितने का होगा आपका सामान? अब हमारा कम से कम 2 लाख का होगा सर। कितने तोला की पायल थी आपकी? हमारा पायल है 10-15 तोला की पायल है सर। 3 लाकिट के बड़े बड़े माला थे। तो आप ठगी के शिकार हुए? ठगी के शिकार में सर हम नहीं दे रहे थे। हमारी साड़ी बार बार देख रही थी, आपकी बहुत साड़ी अच्छी लग रही है, आप बहुत अच्छी साड़ी पर। आप प्रशासन से क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं सर कि उसको हेरना चाहते हैं कि है कहाँ। अच्छा। अपना न्याय मांग रहे हैं कि जो हमारे से ले गई है तो हमको न्याय चाहिए, कहाँ की है, ये कहाँ पास है। आपका नाम? हमारा नाम देवपाल साहब। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मुकुंदपुर की। सतनामी पीड़ित का पुत्र जो मेरे मम्मी के साथ घटना हो गई, उसकी आवेदन लेकर हम लोग जब चौकी पहुँचे तो वहाँ हम लोगों की कुछ सुनवाई नहीं की गई। आवेदन का प्रति दे दिया गया, बट वहाँ कुछ सुनवाई न की गई, न FIR दर्ज की गई, न उसकी कुछ जांच की गई। हाँ। चौकी का नाम? मेरा नाम अंकुश सतनामी।